सो ये हमारा हो गया था। आज हम करेंगे द सॉन्ग ऑफ द व्हेल। पहले सॉन्ग ऑफ द व्हेल को, पोएम को अच्छे से समझ लो। सॉन्ग ऑफ द व्हेल पोएम को समझने के लिए, क्योंकि इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें अच्छे से आ जाता है। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस से ही समझ में आता है चैप्टर क्या है। सो पोएम, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। द क्वेश्चन इज, the question is, why is the poem titled the song of the whale? तो द पोएम सॉन्ग ऑफ द व्हेल क्यों उसका क्यों रखा गया है, तो इसी से समझ आ जाएगा। द पोएम सॉन्ग ऑफ द व्हेल डिपिक्ट्स द पॉइग्नेंट इमोशंस ऑफ अ व्हेल। पॉइग्नेंट मतलब दर्दनाक, पेनफुल। तो यहाँ पे जो पॉइग्नेंट है इसे हम बोलते हैं दैट इज पेनफुल। पॉइग्नेंट मीन्स पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन के साथ अगर हम बोलते हैं। So the poem Song of the Whale depicts the poignant, means painful emotions of a whale. The whale mourns, mourns means cry, karhana, for the death of its already dead kin and the remaining whales that will be killed by human beings for its fat. That means the poem है Song of the Whale, ये बताता है एक दर्दनाक इमोशंस वेल का। ये वेल जो है कराती है, रोती है अपनी मौत के लिए, जो कि पहले से ही उसके साथियों की, उसके संबंधियों की हो चुकी है। और बाकी बचे वेल वो भी मार दिए जाएंगे। ह्यूमन बींग्स उन्हें अपने फैट यानी अपने मतलब के लिए, अपना पेट पालने के लिए मार देंगे। बचेगा कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे अब धीरे धीरे बहुत सी चीज़ खत्म होती जा रही है। लोग सोचते हैं हम अच्छे से जी लेंगे, कहाँ से जी लेंगे? पेड़ पौधे जानवरों को तो आप खत्म करते जाएंगे। तो जब तक आप ये पेड़ पौधे जानवरों को खत्म करोगे, यस कार्तिक, जब तक आप पेड़ पौधों को ऐसे खत्म करते जाओगे, इफ यू स्टार्टेड किलिंग ऑल द ट्रीज, इफ यू स्टार्टेड किलिंग द एनिमल्स, तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए वेल को पता कुछ बचेगा नहीं। तो थ्रू आउट द पोएम द पोएट रिपीटेडली स्टेट्स दैट ही सिंपैथाइजेस विद द वेल। पूरी पोएम में पोएट बार बार रिपीट करता है, क्या कहता है, स्टेट मतलब कहता है, क्या कहता है, ही सिंपैथाइजेस, उसे जो है क्या नाम है, सिंपैथाइज होती है, सिंपैथी होती है, सांत्वना होती है वेल के लिए, दुख प्रकट करता है वेल के लिए। ही गोज ऑन कंपेयर द ह्यूज साइज ऑफ, वो कंपेयर करता है जो वेल का जो साइज है किसके साथ, अ वेल विद दैट ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन के साथ करता है, चट्टान के साथ। द पोएट ऑल्सो हाईलाइट्स, पोएट ये भी हाईलाइट करता है दैट ह्यूमन बींग्स टेंड टू फॉरगेट, लोग जो है क्या नाम है जबरदस्ती भूल गए हैं। टेंड का मतलब उनकी मर्जी से, मतलब उन्हें आदत बना ली है। टेंड मतलब हैबिट। तो द पोएट ऑल्सो हाईलाइट द ह्यूमन बींग्स हैबिट टू फॉरगेट, कि वो भूल जाते हैं दैट वेल्स प्ले अ की रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू फूड चेन, कि वेल का जो है बहुत बड़ा रोल होता है फूड चेन को बनाने में। फूड चेन टूट जाएगा तो वी वुड नॉट गेट फूड फॉर आवरसेल्फ, वी वुड नॉट गेट फूड फॉर एनी प्लांट्स, एनी स्पीसीज, यानी प्लांट्स भी सफर कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोएम, व्हाई डज ही डू दैट? तो द स्पीकर इज द पोएट किट राइट। क्या नहीं आ रही? स्क्रीन तो शेयर कर रखी है, सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है। एक सेकंड बेटे, सबका ब्लैक आ रहा है क्या? स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, आ रही है। सर आ रही है। तो ये जो है आपकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड हो जाएगी तो वहां पे आपको स्क्रीन साफ नजर आएगी, ठीक है? ये स्क्रीन वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? स्क्रीन वाला क्वेश्चन किसने पूछा था?
आंसर माने। हाँ, तो अब आ रही है स्क्रीन, पहले तो मैं जाओ, और अगर नहीं आ रही है आपकी स्क्रीन तो टेंशन की बात नहीं है। अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मोड पर है। आप इसे इजीली यूट्यूब चैनल से या होमवर्क सेक्शन से देख सकते हो। होमवर्क सेक्शन में अपलोड हो जाएगी, कल भी तो अपलोड किया था होमवर्क सेक्शन में। यस सर, किया था। हाँ, तो द स्पीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोएम, व्हाई डज ही डू दैट? आंसर क्या है? द स्पीकर इज द पोएट किट राइट, स्पीकर इज द पोएट किट राइट एड्रेसिंग इन द पोएम। पोएम में किट राइट बोल रहा है, ये पोएम जो किट राइट ने लिखी है। He want us to understand, वो हमें समझाना चाहता है, how whales have been given human qualities, किस तरह से whales के अंदर एक इंसानी qualities हैं, so that we may better understand their pain, कि हम whale को भी human की तरह समझें। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आ रही है वॉइस क्लियर? सर आवाज सी हो जाती है बीच में। अब वॉइस आ रही है? वो पीछे से बैकग्राउंड, बेटे पहले तो सभी अपने माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो सभी। हाँ, तो द स्पीकर इज द पोएट राइट एड्रेसिंग इन द पोएम, ही वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, वो हमें समझाना चाहते हैं, हाउ वेल्स हैव बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, किस तरह से वेल्स जो है ह्यूमन की क्वालिटीज की तरह है। जैसे हम इंसानों का रहना जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही वेल्स का रहना भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें कोई राइट्स नहीं है किसी की जिंदगी को खराब करने का, बर्बाद करने का। तो यहाँ पे है, सी सिंपली एंड्स द पोएम बाय सेइंग, वो सिंपली पोएम को एंड करता है कहते हुए, दैट वेल यू वॉन्ट बी एबल टू सिंग अगेन, कि वेल आप दोबारा नहीं गा पाओगे, लाइक रेस्ट ऑफ यू काइंड, जैसे पहले आप ये करते थे। सैडली वी हैव किल्ड देम टू मेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई आवर वैनिटी, कि हमने उन्हें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि लिपस्टिक्स और ये आपके पॉलिश वगैरह बनाने के लिए हमने इनको मार दिया करें, कि बहुत बहुत दुख की बात है। अगर वो अपने आप मर जाती तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मारकर हम ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर विश टू कन्वे इन द पोएम, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट? सपोर्ट योर आंसर विद लाइंस फ्रॉम द पोएम। ये तीन ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तीन से ही इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो द पोएट विश टू कन्वे सैडनेस, पोएट जो है यहाँ पे सैडनेस बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, बिकॉज क्यों? द पोएम डिपिक्ट्स द पोइग्नेंट इमोशन ऑफ द वेल, ये पोएम जो है क्या नाम है, वो दर्दनाक इमोशन बताती है वेल की। ये जो वेल जो है वो रो रही है अपने मौत के लिए, ठीक है, कि मुझे मत मारो, ठीक है, और ऑलरेडी उसके जो डेड किन्स हैं, यानी उसके साथी हैं, उसके जो परिवार है, द रिमेनिंग वेल्स, वो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा मार दिए जाएंगे फॉर देयर फैट, अपने मन की क्या नाम है, उसके लिए, फैट के लिए, कि हाँ भी कि इनसे अपने मतलब का सामान निकलेगा, लिपस्टिक्स निकलेगी, शू पॉलिश निकलेगा। मोर ओवर ही वांट अस टू अंडरस्टैंड, साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हाउ वेल्स हैव बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, कि वेल्स के अंदर किस तरह से ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं, सो दैट वी मे बेटर अंडरस्टैंड देयर, जिससे हम उनके पेन को समझ सकें। ही सिंपली एंड्स द पोएम बाय सेइंग, वो सिंपली पोएम को एंड करते हैं कहकर, दैट वेल यू वॉन्ट बी एबल टू सिंग अगेन, कि वेल तुम दोबारा नहीं गा पाओगे, लाइक रेस्ट ऑफ योर काइंड, जैसे बाकी लोग गा रहे हैं वैसे आप नहीं गा पाओगे। यानी कि आपके रोने की आवाज़, रोने का गाना मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन ये लोग नहीं सुनेंगे, ये लोग आपको मार के ही रहेंगे। तो वो इस पोएम के थ्रू हमें कहना चाहते हैं कि डोंट किल एनिमल्स, एनिमल्स को मत मारो, ठीक है, उन्हें जीने दो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या गुनाह किया है जो जिसकी सजा उन्हें मिलती है। तो ये हो गया आपका ये पोएम। अब आपके कोई डाउट्स है तो अब आप पूछ सकते हैं, पूछिए, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है? देखो मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार देख लो, अगर डाउट एक बार देख लो, 2-3 मिनट मैं दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग टाइम। बुक रखो सामने और देखिए यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं है।
हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. मैंने टाइम दिया आपको, अब आप बताइए। मैंने टाइम दिया है आपको, अब आप बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इन 2 चैप्टर से? नो सर। ठीक है, तो हम आगे की No, तरफ sir. चल अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। फेदर्ड फ्रेंड, अगले बुक से हम पढ़ते हैं फेदर्ड फ्रेंड। इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन को हम करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के करते ही हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चैप्टर में क्या क्या रहा है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही कर लेते हैं फेदर्ड फ्रेंड के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे फेदर्ड फ्रेंड। बुक निकाल लीजिए आप, देखिए सेकंड चैप्टर फेदर्ड फ्रेंड जो मैंने पढ़ाया आपको। इसमें आप देखिए लिखा है आंसर इन डिटेल, पेज नंबर 21 में। तो इसमें लिखा है व्हाई डज द नैरेटर फील दैट सीवन सिलेक्शन वाज वेरी सेंसिबल। नैरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि सीवन का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है, यानी सही है। क्यों? क्योंकि एज अ बर्ड कैनरी वेटेड प्रैक्टिकली नथिंग। देखा जाए तो बर्ड कैनरी का जो वेट है प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हर फूड रिक्वायरमेंट्स वर विनिबल, उसे खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। एंड शी वॉज नॉट वरीड, और उसे बाकी बाकी की तरह से वो टेंशन नहीं लेती एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव बीन, जैसे बाकी एनिमल्स लेते हैं। बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ना होने की वजह से जो बाकी जो एनिमल्स वो परेशान होते हैं वो नहीं होती। हाउ डज द कैनरी अडेप्ट टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, किस तरह से कैनरी ने अडेप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी को। तो शी यूज टू हैंग इन एयर एज मोशनलेस, वो हवा में लटक जाती थी। शी फोल्डेड हर विंग्स अलॉन्ग हर साइड्स, और अपने साइड से विंग्स को फोल्ड कर ली थी, इस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती। हाउ डिड सीवन एंड द अदर्स रिवाइव द कैनरी, किस तरह से सीवन और बाकी लोगों ने कैनरी की जीवन बचाया था, कोशिश की। तो दे टग्ड स्मगली इनटू अ फेस मास्क टू गिव ऑक्सीजन, उन्होंने जो है क्या नाम है फेस मास्क लगाया ऑक्सीजन देने के लिए। व्हाई डिड द अलार्म फेल टू गो ऑफ, बिकॉज द सेकेंड अलार्म वॉज नॉट कनेक्टेड अप येट, अभी तक सेकेंड अलार्म मैंने कि जोड़ा नहीं था, इसलिए पहला वाला मैंने कि वो फेल हो गया। हाउ हैड $500,000 वर्थ ऑफ इक्विपमेंट लेट डाउन, कि $500,000 की लागत का मिलियन भी मैंने कि सब बेकार हो गई। बिकॉज ऑल द इक्विपमेंट्स कुड नॉट सेव अ बर्ड कैनरी, की सारे इक्विपमेंट मिलकर भी एक बर्ड कैनरी को कैनिबल को नहीं बचा पाए। अब आते हैं हम थिंक एंड आंसर में। इसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाई डू यू थिंक द नैरेटर वाज स्लगिश दैट मॉर्निंग, आपको क्यों लगता है नैरेटर काफी परेशान था, स्लगिश था, दुखी था, दिक्कत में था सुबह सुबह। सो राइटर वाज स्लगिश दैट मॉर्निंग, राइटर स्लगिश इसलिए था बिकॉज द फर्स्ट शी कुड नॉट एबल टू स्लीप, एक तो पहले वो स्लीप नहीं कर पाया, सो नहीं पाए। ही हैड अ नैगिंग हेडेक एंड अ वेग मेमोरीज फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम्स, एक तो बहुत ज्यादा उनको सर दर्द हो रहा था, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था, झमझम कर रहा था सर दर्द। एंड वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल, और बहुत अजीब गरीब सी मेमोरीज आ रही थी, क्योंकि उटपटांग सपने देख रहे थे वो। ही वॉज स्टिल ओनली हाफ अवेक, अभी वो आधे जगे हुए थे। व्हेन ही जॉइंड द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटी क्रू इन द मेस, तभी उन्होंने जो है मेस के अंदर, मेस होता है खाने जहाँ लोग खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, वहां पर वो मैंने की गए रिमाइंडर के लिए। मोर ओवर, साथ ही साथ ही फाउंड क्लैरिबल वॉज मिसिंग, उन्होंने कहा क्लैरिबल जो है मिसिंग है। एंड सीवन वॉज सर्चिंग फॉर हर, सीवन उन्हें ढूंढ रहा है। When she was found, जब वो मिली, she was like a dead body, वो dead body की तरह थी। Though they tried to save her through oxygen mask, जबकि उन्होंने ऑक्सीजन मास्क से उन्हें बचाया, but it was totally useless, लेकिन वो सब बेकार था। As she got collapsed suddenly, वो अचानक से बिल्कुल गिर पड़ी, चित हो गई, because of tiredness, थकी होने के कारण। एंड फाइनली दे वर प्राउड ऑफ देयर स्किल्स, ठीक है, बाद में वो अपने स्किल से बड़े तारीफ कर रहे थे कि अरे हमने हल्का सा बचा लिया। दैट टू द अलार्म था, एंड द सेकंड अलार्म सर्किट जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ था। देयर ओवर कॉन्फिडेंस स्टॉप्स देम फॉर पेइंग अटेंशन, उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो
नुकसान देगा। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नुकसान देता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल्स को अपनी तरफ से देखना चाहते हैं। तो व्हाट हैपेंस दैट ओवर कॉन्फिडेंस स्टॉप देम फ्रॉम पेइंग अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने उसको, और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने रोक दिया कि वो जो है छोटी छोटी चीजों को ना देखें। तो जब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि ना रे नहीं ये तो हो जाएगा, पता लगा वहीं से प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है, अब जब ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी लाइफ में नहीं होना चाहिए। दे स्टार्टेड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वो जो है ऐसे ही अपना जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, दैट कुड लीड अ ग्रेट फेलियर। और वही उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि वो एक कैनरी यानी बर्ड को नहीं बचा पाए, सब कुछ कर चाहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, बेकार हो गया सब कुछ। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। किसी को कुछ पूछना है तो एक बार देख लो, स्क्रीन पर है, मैं फिर से टाइम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सर जो कैनरी बर्ड थी, सर मैंने सर इस फेस में किया था, आज की वो अपना ऐड आए थे। दोबारा क्वेश्चन बोलो अपना। जो कैनरी बर्ड थी, सर कैनरी बर्ड सर कहाँ से आई थी? कैनरी बर्ड क्या, हाँ लाइट होती है, काफी हल्की होती है। सर वो मैं अपना पा गई थी सर, लाए थे उसे। नहीं, उसे लेके आए थे, सीवन लेके आया था, सीवन उसे मार्केट से लेके आता है। देखिए आप अपने बुक का पेज नंबर 17 में आप सेकंड पैराग्राफ देखिए, ओके सर। लिखा है Steven did not confess to her ownership for several days and by that time it no longer mattered because Caliban was a general pet। ये तो यहाँ लिखा है he had smuggled her up, वो उन्हें लेकर आया कहाँ से? on the last ferry। ferry का मतलब है उस एयरक्राफ्ट पैसेंजर में, ठीक है, वहां पर लेके आया फ्रॉम अर्थ से लेके आता। when he came back from leave, जब वो छुट्टी से आया, partly he claimed out of sheer scientific curiosity, क्योंकि उसको कुछ साइंटिफिक रिसर्च करनी थी, इस वजह से वो उसे लेके आया। तो सीवन लेके आए थे और सीवन भी परेशान थे, सीवन ने ढूंढा और लेकिन वो नहीं बचा। और क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछिए। चलिए ठीक है, अब ये ना हो कि ये चैप्टर नहीं आया सही से। अब आ जाइए रिवर्स क्लोज अप एंड पर्सनल। ये भी अच्छा चैप्टर है, हमारे पोल्यूशन के ऊपर ही एक तरह से, कि रिवर्स को हम कैसे ध्यान रख रहे हैं, रिवर्स किस तरह से हमसे दूर होता जा रहा है, रिवर्स हमसे दूर होते जा रहे हैं, रिवर्स का पानी हमसे दूर होता जा रहा है, सिविलाइजेशन हमारी जो पहले बहुत अच्छी थी वो वेस्ट होती जा रही है, कोई यूज नहीं हो रहा है, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कई सारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आंसर इन डिटेल से हमें समझ में आ जाएगा, और फिर थिंक एंड आंसर से लेकर चलेंगे। तो रिवर्स अप क्लोज एंड पर्सनल, पेज नंबर 70 निकाल लीजिए। पेज नंबर 70 से चैप्टर स्टार्ट है। आप पेज नंबर 74 देखिए, 74 एंड 75, पेज नंबर 74, 75,
पेज नंबर 74-75 आपके बज़वर्ड सप्लीमेंट्री वाली बुक नहीं, दूसरी वाली। इन्होंने लिखा हाउ हैव रिवर्स बीन एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे जो है रिवर हमारे जो है क्या नाम है हमारे लाइफ का एक पार्ट रहा है, एक हिस्सा रहा है। तो इट हैज बीन अ प्लेमेट टू अ चाइल्ड टू फ्रॉलिक। ये बचपन से बच्चों के खेलने की जगह रही है जहाँ पे लोग फ्रॉलिक यानी कि मजा करते हैं विद, और जॉय फॉर पर्सन, और उस आदमी के लिए भी मतलब कि क्या नाम है जॉय की खुशियों की जगह है। आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, वो आदमी जो बिल्कुल थक हार के आता है जब नदी किनारे बैठता है तो उसे बहुत आराम मिलता है। तो इस तरह से जो है ये हमसे जुड़ा हुआ है। What does the fish biologist tell us about the tributary Anuravati? ये फिश बायोलॉजिस्ट है वो हमें ट्रिब्यूटरी अनुरावती के बारे में क्या बताते हैं? तो अरुणावती फ्लोड थ्रू नरेटर्स विलेज ऑफ मनोरा। अरुणावती जो है वो नरेटर के विलेज मनोरा से बहती हुई चलती है। साइलेंटली नर्चरिंग द डोमेस्टिक